नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान के केकड़ी जिले की सरवाड़ बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 50 अधिवक्ता तथा 20 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के अध्यक्ष तथा विद्वान अधिवक्ता सुधीर पारीक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता सुधीर पारीक का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के पूर्व अध्यक्ष विष्णु कुमार पारीक ने बताया कि आज बार के अध्यक्ष सुधीर पारीक का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के अधिवक्ता दौलत सिंह राठौड़ ने बताया कि अधिवक्ता सुधीर पारीक सरवाड़ न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट दौलत सिंह राठौड़ तथा अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट मनोज आहूजा के नेतृत्व में पारीक को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह राठौड़ अग्रवाल, मनोज आहूजा, विष्णु कुमार व्यास, ताराचंद धाकड़, रवि शर्मा सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे, जिन्होंने व्यास का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय सुधीर व्यास ने सभी साथी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार से प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। इससे पूर्व अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने आज जन्मदिन की शुरुआत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या पीसी एक्ट से संबंधित किसी लोक सेवक द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पीसी एक्ट के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के दिनांक 7 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीसी एक्ट के तहत रिश्वतखोरी के आरोपों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही बहाल की गई थी। मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वर्तमान मामला मूलतः इस कानूनी प्रश्न से संबंधित है, क्या सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दिए गए निर्देश के लिए पीसी एक्ट की धारा 17(a) के तहत अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। धारा 156(3) में कहा गया कि धारा 190 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी संज्ञेय अपराध की ऐसी जांच का आदेश दे सकता है। येदियुरप्पा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के साथ तर्क दिया कि पीसी एक्ट की धारा 17(a) का तात्पर्य है कि धारा 156(3) के तहत निर्देश पारित करना अपराध का संज्ञान लेने के बराबर होगा। उस परिदृश्य में पीसी एक्ट की धारा 19 लागू होगी। धारा 17(a) में प्रावधान है कि पीसी एक्ट के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध में पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई जांच या पूछताछ या जांच नहीं की जा सकती है।
ये तर्क दिया गया कि यदि धारा 156(3) के तहत निर्देश को संज्ञान लेने के चरण में नहीं माना जाता है तो ये किसी भी तरह अनिल कुमार बनाम अयप्पा में निर्धारित सिद्धांत से प्रभावित होगा, जिसमें यह माना गया कि विशेष न्यायाधीश के लिए धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए भी पूर्व मंजूरी आवश्यक थी। अयप्पा में निर्धारित सिद्धांत पर जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस एसके कौल की 2 जजों की खंडपीठ ने मंजू सुराना बनाम सुनील अरोड़ा के मामले में संदेह जताया और इसे बड़ी पीठ को संदर्भित किया। संदर्भ अब एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। लूथरा ने आगे कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव की अनदेखी करने से धारा 156(3) का दुरुपयोग होगा। जो कोई भी धारा 17(a) की कठोरता से बचना चाहता है, वह धारा 156(3) के आदेश की मांग करेगा। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता का मामला यह है कि विशेष न्यायालय द्वारा धारा 156(3) के तहत निर्देश दिए जाने के बाद भी धारा 17(a) के तहत मंजूरी की आवश्यकता होगी और किन कारकों के आधार पर मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मंजूरी देने पर विचार करेगा। उन्होंने विश्लेषण किया कि जब विशेष न्यायालय द्वारा धारा 156(3) के तहत प्रभारी अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया जाता है तो यदि उसे पीसी एक्ट की धारा 17(a) के तहत बाद में मंजूरी लेने के लिए कहा जाता है तो मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के पास मंजूरी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लूथरा ने उक्त प्रस्ताव का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में धारा 17(a) का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। राज्य के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही रोकी गई है, इसमें शामिल अन्य 7 सह आरोपियों के खिलाफ नहीं। चंद्रबाबू नायडू मामले में विभाजन के बाद अब इस मुद्दे पर निर्णय पारित करने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हेतु रेफर किया गया। गौरतलब है कि अप्रैल में जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने ये देखते हुए कि यह मुद्दा व्यापक रूप से प्रासंगिक है, कई मामलों में अक्सर उठता रहा है, टिप्पणी की संदर्भित प्रश्न पर पहले निर्णय की आवश्यकता है। केस टाइटल बीएस येदियुरप्पा बनाम अब्राहम टीजे और अन्य। एसएलपी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर द्वारा केकड़ी जिले को खत्म करने को लेकर दिए गए बयान के बाद जहां एक और आमजन में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं, वहीं जिला बार एसोसिएशन केकड़ी ने भी राठौर के बयान से असहमति जताते हुए मंगलवार को संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित रखने का निर्णय किया है। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने बताया कि जब से केकड़ी जिला अस्तित्व में आया है तभी से यहां प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। केकड़ी जिला सबसे अग्रणी है। मीणा का कहना रहा कि मदन राठौर ने अपने बयान में कहा है कि केकड़ी जिले में केवल एक विधानसभा क्षेत्र है तथा केकड़ी को तुष्टीकरण की नीति से जिला बनाया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए थे उनमें केकड़ी सबसे अग्रणी है। मदन राठौर के बयान के विरोध में जिला बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा 10 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा तथा राठौर द्वारा दिए गए बयान के विरोध में मंगलवार को संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित रखा जाएगा। भाजपा अध्यक्ष श्री मदन जी राठौर ने जो कल बयान दिया केकड़ी जिले को हटाने का, उसके विरोध में कल केकड़ी बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा है और जिला कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, क्योंकि अगर केकड़ी जिला हटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान न्यायालय को होता है और केकड़ी आम जनता को होता है। तो केकड़ी बार एसोसिएशन ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए अगर केकड़ी जिला हटता है तो इसके विरोध में हम कार्य करेंगे। भीलवाड़ा जिले के आसीन कस्बे के पास स्थित भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पर भादवी छठ पर्व के अवसर पर गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ सवाईभोज मंदिर मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि देवरायन बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने महंत श्री सुरेश दास जी से आशीर्वाद पश्चात फीते की गांठ खोलकर किया। श्री भडाना ने उद्घाटन समारोह में कहा कि मेले केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारे को भी दर्शाते हैं। ये मेले सशक्त उदाहरण है कि हम मिलकर एक बेहतर संगठित समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि वे राजस्थान सरकार के देवनारायण बोर्ड की शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करें। श्री भडाना ने समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, विशेषकर जन्म, मरण और परण पर होने वाले अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाने की दिशा में।
उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे भगवान देवनारायण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में काम करें। इस मेले का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है और यह समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाकर सामाजिक एकता और भाईचारे को प्रोत्साहित करता है। आसीन से महज 7 किलोमीटर दूर मालासेरी की डूंगरी में भगवान देवनारायण का अवतार हुआ था। उसी के पास गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय सवाई भोज मंदिर स्थित है। गुर्जर समाज के लोग भादवा मास को बड़ा माह मानते हुए राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान देवनारायण के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु ने भगवान के दर्शन कर सुख शांति की कामना की। वहीं भगवान देवनारायण के लगने वाले विशाल मेले को लेकर आसीन पुलिस एवं प्रशासन ने मेला स्थल पर समस्त इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश भी दिए। वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस का जाब्ता मंदिर के पास तैनात किया गया है। इस अवसर आसीन विधायक श्री जब्बर सिंह, पूर्व विधायक इस दौरान आसीन विधायक श्री जब्बर सिंह जी सांखला, पूर्व विधायक श्री रामलाल जी गुर्जर, आसीन नगर पालिका अध्यक्ष श्री देवीलाल जी साहू सहित प्रबुद्ध समाजजन व ग्रामीणजन उपस्थित रहे। लायंस क्लब सावर द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह निर्मला कोठारी महाविद्यालय में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि विकास अधिकारी मातादीन मीना मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति लान एस न्याती एवं पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह उपस्थित थे एवं अध्यक्षता लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने की। इस मौके पर अतिथियों ने शिक्षक सम्मान समारोह में मां सरस्वती एवं गणेश जी के मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों ने सावर ब्लॉक के 11 शिक्षकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए बीडीओ मातादीन मीना ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में सभ्य समाज का निर्माण करता है। आज आवश्यकता है ऐसे शिक्षकों की जो छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित कर सके। प्रांतीय सभापति लान एस न्याती ने कहा कि बच्चों की पहली गुरु मां होती है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने कहा कि शिक्षक ही है जो बच्चों का भविष्य संवारता है और विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षकों के प्रति पूरा सम्मान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब ने ऐसे ही शिक्षकों का सम्मान किया है। भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने कहा कि शिक्षक संस्कारवान बच्चे तैयार करता है। इस अवसर पर श्री नेमीचंद खटीक अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जगदीश चंद्र गुर्जर प्रधानाचार्य, केदारमल जांगीर व्याख्याता, श्री प्रभुलाल रेगर व्याख्याता, श्रीमती लता सैनी वरिष्ठ अध्यापक, मोनू कुमारी मीणा अध्यापक, भूपेंद्र सिंह शक्तावत अध्यापक, राजेंद्र प्रताप सिंह शक्तावत अध्यापक, भोमाराम मीणा अध्यापक, श्री मुरलीधर सेन अध्यापक, व्याख्याता धनराज जांगीर का सम्मान किया गया। समारोह में लायंस क्लब सावर के कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने बताया कि समारोह में लायंस क्लब के सचिव अशोक कुमार जैन, लान नरपत सिंह, लान रामदेव प्रजापत, लान आशा कंवर, लान विलोक जैन, लान मनोज कुमार सैनी, लान लक्ष्मण कहार ने सभी सम्मानित शिक्षकों के तिलक लगाकर, माला पहनकर, शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन धनराज जांगीर ने किया। साथ ही कार्यक्रम में व्याख्याता रामबाबू सोनी, शीतरलाल बलाई, आशा त्रिपाठी, पावेल सल्तनत पठान, राजेंद्र मीणा, तंजीम खान, रामगोपाल मेघवंशी, सलमा गौरी, कार्यालय सहायक श्याम लाल नुवाल एवं कैलाश चंद्र एवं प्रहलाद गुर्जर उपस्थित थे। शिकायतकर्ता सुधांशु ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को शिकायत की थी कि हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पट्टे जारी करने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत मांगती है। विभाग ने इस शिकायत पर मेयर के पति सहित 2 जनों को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों मेयर के घर पर पकड़ा और एफआईआर दर्ज कर ली और विस्तृत जांच में पाया कि रिश्वत प्रकरण में मुनेश गुर्जर, उसके पति सहित 2 जने लिप्त हैं और संपूर्ण जांच करने के पश्चात समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने से पूर्व डीएलबी के डायरेक्टर के पास अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रकरण को 1 मई 2024 को भेजा गया, लेकिन डीएलबी के डायरेक्टर ने फाइल अपने पास रोक रखी थी और अभियान सिक्योरिटी जारी नहीं कर रहे थे, जिससे मेयर के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट फाइल नहीं की जा सकती थी। तब हाईकोर्ट में फौजदारी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि मिली भगत के कारण अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जा रही है। 3 मई को मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक अभियोजन स्वीकृति जारी क्यों नहीं की, इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और 9 सितंबर को डीएलबी के निदेशक को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिए था।
आज हाई कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है और न्यायालय को व्हाट्सएप पर स्वीकृत दिखाए। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति को न्यायालय में पेश किया जाए। इस पर श्री गिल ने कहा, न्यायालय में डीएलबी के निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित हैं और उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति उन्होंने जारी कर दी है। न्यायाधिपति श्री नरेंद्र ढड्ढा ने कहा कि इतने लंबे समय तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई, लेकिन जैसे ही न्यायालय ने आदेश दिया तो तुरंत जारी कर दी गई है। अधिवक्ता के निवेदन पर प्रकरण को 2 सप्ताह बाद रखा गया है ताकि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोर्ट में चालान पेश कर दे, वरना कोई और बहाना लेकर के मामले को अटका दिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने प्रकरण को 2 सप्ताह बाद सूचित करने का आदेश दिया।